मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम भारतीय संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों को मूल रूप से जो 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं उन मौलिक अधिकारों की चर्चा हम विस्तार से करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं समानता के अधिकार की। मौलिक अधिकार समानता का अधिकार। देखिए, समानता का जो अधिकार है, कानून की नज़रों के अंदर भारत का जो प्रत्येक नागरिक है वो समान है, बराबर है। सभी को काम करने का जो अधिकार है वो अपनी स्वेच्छा से है। इसके साथ साथ नागरिकों को देश के कानून में समान समझा जाता है। इसका अर्थ है भी प्रत्येक व्यक्ति जो है कानून के समान, कानून के समक्ष या सामने क्या है, समान है। सभी समान समझे जाते हैं कानून के नज़रों में। अब कोई भी व्यक्ति है उसको जाति, धर्म, नस्ल और लिंग या फिर जन्म स्थान के आधार पर कानून के समक्ष कोई भी भेदभाव है वो नहीं किया जा सकता। और प्रत्येक नागरिक को खेल के मैदानों में यानी खेलनी, दुकानों, इसके साथ साथ होटलों और सार्वजनिक स्थानों पर अपनी स्वेच्छा से जाने, अपनी मर्जी से जाने की छूट होती है। और सभी नागरिकों को सरकारी नौकरियों में आवेदन करने के का जो अधिकार वो समानता के अधिकार की अभिव्यक्ति करता है। दूसरा हम बात करेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, कोई भी भारतीय नागरिक, सभी को स्वतंत्रता जो है समान रूप से प्राप्त है। एक नागरिक को अपने विचार प्रकट करने, संगठन बनाने, आने जाने, कहीं भी किसी भी स्थान पर आने जाने और देश के किसी भी राज्य, देश के किसी भी क्षेत्र में रहने का जो है अधिकार या क्षेत्र में रहने की स्वतंत्रता है वो भारतीय संविधान की ओर से प्रत्येक नागरिक को दी गई है। और कोई भी जो व्यक्ति है वो अपनी इच्छा से किसी भी प्रकार का जो पेशा या व्यवहार, इसके साथ साथ अपना व्यवसाय है वो कहीं भी अपना सकता है। उसे व्यवसाय संबंधी या व्यापार संबंधी प्रत्येक बहुत प्रकार की जो है स्वतंत्रता नागरिक को दी गई है। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, बहुत सी कामगार जो होते हैं, गरीब जो लोग होते हैं वो असहायता प्राप्त होते हैं। उनको बहुत ही कम मात्रा में जो है सहायता राशि जो है प्राप्त होती है। धनी लोग जो होते हैं वो गरीबों को कई प्रकार से शोषण करते हैं और उनके जो मेहनतानी होते हैं यानी उनकी जो मजदूरी होती है वो कम दी जाती है। और इसके साथ साथ बहुत से जो मजदूर हैं उन्हें सही समय पर काम नहीं मिलता। तो इस प्रकार कई प्रकार से जो
भारतीय नागरिकों का शोषण होता है, तो शोषण के इसी मजबूरी के कारण स्थिति जो पैदा होती है उसे बेगार कहा जाता है। बेगार किसे कहते हैं? जब कोई भी व्यक्ति है शोषण का जो शिकार होता है उसको बेगार कहते हैं। उसे सही समय पर और उचित मात्रा में उनको मजदूरी प्राप्त जिसको नहीं होती। अब कोई बहुत से जो मजदूर है उनसे जबरन काम करवाया जाता है। जबरन काम करवाना, जबरन काम का मतलब क्या होता है? उन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध या बगैर इच्छा से उनसे काम करवाया जाता है। और शोषण के जो विरुद्ध अधिकार है उसमें बंधुआ मजदूरी, बंधुआ मजदूरी। अब बंधुआ मजदूरी क्या होती है? जो ठेके पर काम करते हैं, किसी व्यक्ति को जो है निश्चित बहुत से दिनों तक उसी एक ही जो फैक्ट्री के अंदर काम करना, या बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको सालाना ठेके पर दिया जाता है या जो बंधुआ मजदूर है उसका शिकार बनाया जाता है। इसके साथ 14 वर्ष से कम उम्र के 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे उनको काम पर रखने की जो है रोक लगाई गई है सरकार के द्वारा, जो संविधान के अंदर एक ऐसा प्रावधान किया गया है। तीसरा है चौथा है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। भारत जैसे विशाल देश के अंदर जहाँ की जनसंख्या विश्व में दूसरे नंबर पर है, विश्व में जो जनसंख्या है भारत की वो दूसरे नंबर पे है। पहला स्थान आता है किसका? चीन का, जो प्रथम स्थान पे है। तो भारत में प्रत्येक नागरिक को अपनी धर्म की उपासना यानी पूजा अर्चना करने का जो अधिकार है, नियमों का पालन करने और उसे फैलाने का जो है अधिकार है, उसको अपने धर्म को वो अपनी मर्जी से अपना सकते हैं और कहीं भी इसकी के बारे में जो है प्रचार या प्रसार कर सकते हैं। तो ऐसी स्वतंत्रता जो है मौलिक अधिकार के तहत दी गई है। कानून की जो नज़रों में सभी धर्मों के जो लोग हैं वो सम्मान माने जाते हैं और प्रत्येक जो धर्म है उसे एक दूसरे का आदर करने का अधिकार, दूसरे का आदर करना चाहिए, क्योंकि इससे प्रत्येक धर्म के आपसी जो समझौते होते हैं या आपसी रिश्ते जो है वो मजबूत होते हैं। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। भारत का जो समाज है वो बहुधर्मी समाज है। बहुधर्मी समाज है। बहुधर्मी समाज जहाँ पे बहुत से धर्मों के जो है लोग रहते हैं। हमारा संविधान जो है विभिन्न प्रकार के जो समुदाय है, विभिन्न समुदायों के लोगों को अपने स्वयं के जो है शैक्षणिक संस्थानों, शैक्षणिक जो संस्थान है कहीं पर भी जो है शिक्षा ग्रहण करने का जो अधिकार है वो भारतीय नागरिकों को दिया गया है। इसके साथ साथ शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना करने, उसका संरक्षण करने और अपनी भाषा और संस्कृति को
अपनाने का जो है अधिकार वो भारतीय संविधान के द्वारा मौलिक अधिकार के अंदर प्रत्येक नागरिक को दिए गए हैं, या संस्कृति को बनाए रखने की स्वीकृति उन्हें दी गई है। और अंतिम है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार राज्य द्वारा किसी भी अधिकारी के द्वारा संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, ये इस बात की आज्ञा देता है कि वह अपने मौलिक अधिकारों को, भारत में जो प्रत्येक व्यक्ति को जो अपने मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं, मौलिक अधिकारों का जब हनन होता है या उसे ऐसा लगता है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों की सही परिस्थितियाँ नहीं बनती या उसके अधिकारों की अवमानना की जा रही है, तो कोई भी व्यक्ति है वो उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय, उच्चतम सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय के अंदर वो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए शरण ले सकता है। सभी जो अधिकार हैं उन अधिकारियों पर एक बंधन का काम करते हैं, जिसे कानून बनाने या कानून लागू करने की शक्ति प्राप्त होती है। जितने भी जो सरकारी अधिकारी हैं या जो प्रतिनिधि होते हैं वो कानून से ऊपर नहीं है। भारतीय संविधान के अंदर जो व्यवस्थाएं, जो मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं वो उसका हनन नहीं कर सकते, उस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगा सकते। तो ये थे हमारे भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकार। अब हम बात करते हैं राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों की। नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या जो तत्व क्या है, हमारे संविधान में लोगों को स्थिति से सुधारने के लिए सरकार को कुछ निर्देश दिए गए हैं। सरकारी निर्देश यानी सरकार को कुछ निर्देश दिए गए हैं और यह सिद्धांत देश के सामाजिक और आर्थिक सुधारों सामाजिक और आर्थिक सुधारों में मदद करते हैं। यह सिद्धांत सरकार को निर्देश देते हैं कि आम जनता के द्वारा जो गरीबी को समाप्त करें और देश में जो आर्थिक और सामाजिक समृद्धि का विकास करने की और प्रेरित करें। तो नीति निर्देशक सिद्धांतों में सामाजिक व्यवस्था को सुधारने की और जोर दिया गया है। जो सिद्धांत किसी भी सरकार को भारतीय सामाजिक व्यवस्था को सही करने का निर्देश या आदेश देते हैं। तो ये है हमारा संविधान। संविधान क्या है, संविधान से संबंधित जो मूल तत्व थे, मौलिक अधिकार थे, इसके साथ साथ हमें संविधान की आवश्यकता और उसका महत्व क्या था, संविधान की विशेषताएं क्या थी। थैंक यू।